कौन सा वनस्पति जगत में आवृतबीजियों का उदाहरण है? टमाटर जो है आवृतबीजियों का उदाहरण है कि एंजियोस्पर्म है। फरवरी 2022 में कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लागू करने की मंजूरी दिया था। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने देश भर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है? अनुच्छेद 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित दिया गया है। कोशिका विभाजन डैश का अध्ययन है? कोशिकाओं का अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार हो जाएगा। चौथे स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें देवदास की गीत मोहे और बाजीराव मस्तानी मोहे रोंग दो लाल के कोरियोग्राफर का किया गया था? बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था। अमरावती कला शैली डैश के संरक्षण में विकसित हुआ था? सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुआ था। हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश का एक प्रकार है? वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन का एक प्रकार है। भारत ने किस वर्ष अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 2022 में अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गर्मीन सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलता है जिसे डैश कहा जाता है? लावा कहा जाता है। एक ही परमाणु से बने ऋणायन को तत्व के मूल नाम में डैश प्रत्यय लगाकर नामांकित किया जाता है? माइनस यानी कि आइड का प्रयोग करके लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर जो है यह राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य, जबकि भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। गिद्धा कहाँ का? पंजाब का। बिहू कहाँ का? असम का है। पानीपत का तीसरा युद्ध सन डैश में हुआ था? 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन डैश के सबसे महान वादकों में से एक है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां जाने जाते हैं। वायलिन के लिए कौन कौन जाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और सितार के लिए कौन कौन जाता है? ये दोनों क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके बताइएगा। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उस समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था किया। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं किया गया था? परमार्थ की जो स्थापना नहीं किया गया, जबकि गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य सभी की स्थापना किया गया था, लेकिन परमार्थ की स्थापना नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? काली मृदा को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद किस खेल के जाने जाते हैं? फील्ड हॉकी के लिए जाने जाते थे। केंद्र ने 2019 संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। इस अनुच्छेद ने डैश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था? जम्मू कश्मीर को जो है 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश की आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में डैश के महीने में आयोजित किए गए थे? फरवरी के महीने में आयोजित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन डैश में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हितों में बैंक ऋण को देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को डैश कहा जाता है? नैतिक दबाव कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो करने को करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक सेकंड टाइम लेके लाइक सभी लोग कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंथी डांस फॉर्म इज एसोसिएट विथ डैश स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि पंथी नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। बॉम्बे में जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध डैश गायिका है? कर्नाटक की गायिका है। बॉम्बे जयश्री जो है रामनाथ, देखिए बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने सौंप दिया था। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? स्कंदन रोधी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है? स्कंदन रोधी यानी कि एंटीकोगुलेंट्स को जाना जाता है। भारतीय संविधान का भाग 16 डैश से संबंधित है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? चावल जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है।
भारत में दिल्ली शहर के लिए अक्टूबर 2022 में समृद्धि संरचना विकास के लिए नगर निगम के राजस्व का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन जो है योजना की शुरुआत किसने किया था? दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? नवरात्रि का त्यौहार है। एंड देन वन डे ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। एंड देन वन डे ए मेमोयर जो है नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितना है? 74% है। कला मंडलम कल्याण कुट्टियाम्मा डैश को नृत्य शैली के लिए रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम के लिए कला मंडलम कल्याण कुट्टियाम्मा को जाना जाता है। सोहम घेंघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी से इसका सबसे आम कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? नकद आरक्षित अनुपात जो होता है कैश रिजर्व रेशियो जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम। यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध है? 7 जो है यूनेस्को में सूचीबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक सहसंयोजक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? नेदुंज चोलियन द्वितीय जो था वो पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण नियंत्रण और संचालन डैश की जिम्मेदारी है? राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को जो है द वॉल के नाम से जाना जाता है। डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है? अमेजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुआ था? 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भिलांगना जो है भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। डैश के खेल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को जमीन से 10 फीट ऊपर जो है मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करते हैं। बास्केटबॉल में करते हैं। मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का अर्थ क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। TFR का पूर्ण रूप जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के GK के क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। TCS पैटर्न का आपको सारे जो प्रीवियस के पैटर्न के क्वेश्चन है वो सभी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली में लाल किला का निर्माण किया गया था। समस्थानिकों की विशेषता क्या है? समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले को समस्थानिक की विशेषता कहा जाता है। सेरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 क्या प्रतिबंधित करता है? व्यवसायिक कमर्शियल सेरोगेसी जो है इसको प्रतिबंध किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? गुरु विपिन सिंह को सम्मानित किया गया था। ये जो है क्लासिकल डांस मणिपुरी से संबंधित है। धनगर नृत्य डैश के धनगर समुदाय से संबंधित है? गोवा के धनगर समुदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 संबंधित है। पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? मराठा और अफगान के बीच जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, वो 1761 में लड़ा गया था। प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है ज्वाला गुट्टा। वॉलीबॉल खेल के 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं। किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार यानी कि रूप के पूजा के बढ़ावा दिया था? बाबा दयाल दास ने बढ़ावा दिया था। भुगतान विजन 25 नाम की एक रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो डैश कहलाता है? कोशिका यानी कि सेल कहलाता है। किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को डैश के रूप में समझा जाता है? निवेश के रूप में समझा जाता है।
किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाता है? निर्वाह कृषि के पूरा करने के लिए की जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष डैश तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है, 2045 तक रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार वाले पाने वाले एंजेला मर्केल डैश से हैं, पूर्व जर्मन चांसलर है। निम्नलिखित में से कौन एक सारंगी वादक है? उस्ताद शकूर खान जो है एक सारंगी वादक है। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध एथलीट द्वारा लिखा गया है? मिल्खा सिंह द्वारा लिखा गया है। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति डैश की तरफ होता है? दक्षिण की तरफ होता है। बस्तर दशहरा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार है। हौज सुल्तानी का निर्माण डैश ने करवाया था? इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए किया जाता है।